20 की प्लेट। छोले, काले काले छोले, 20 की प्लेट, 20 की प्लेट। छोले, काले काले छोले, 20 की प्लेट, 20 की प्लेट। छोले, काले काले छोले, 20 की प्लेट, 20 की प्लेट। छोले। साइकिल चला चला के तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल कुछ खाते हैं चल के, क्या ख्याल है? यार मेरी पराठे तो है ही ऐसी, एक चूहे क्या अच्छे अच्छे को दड़ा देती है। चल फिर पिज्जा खाते हैं। एक अच्छी जगह से अच्छा पिज्जा खाते हैं, आजा। छोले, काले काले छोले, 20 की प्लेट, 20 की प्लेट। छोले, काले काले छोले, 20 की प्लेट, 20 की प्लेट। शुक्र है मालिक का, इतना काम तो हुआ। बस अल्लाह पाक तू मुझे अपने बच्चे का ख्वाब पूरा करने की हिम्मत जरूर देना। ये मजबूर माँ की दुआ है। राजा, क्या बात है, तू इतना चुप चुप क्यों है? कुछ नहीं अम्मा। कुछ नहीं कैसे? फिर ये उदासी कैसी है चेहरे पे, बता। अम्मा मैं उदास थोड़ी ना, मैं तो हंस रहा हूँ। वैसे अम्मा इस दाल में भी पिज़्ज़ा का टेस्ट आ रहा है। पिज़्ज़ा? हाँ, देख तो मेरा बच्चा माशाल्लाह कितना समझदार है, कुछ गलत नहीं कहता है। तुझे पता है अल्लाह ने ना राजाओं जैसा दिल दिया है। राजाओं जैसा? तो अम्मा क्या सारे राजा ऐसी 4 दिन पुरानी पतली दाल खा लेते हैं? तू पता है नाम का नहीं दिल का भी राजा है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुझे अल्लाह सचमुच का राजा बना दे। बस सचमुच का राजा मैं कैसे बनूंगा? सचमुच का राजा तो वो बच्चे हैं, उस बड़े से मैदान में प्यारी प्यारी साइकिलें चलाते हैं और जब भूख लगे तो पिज्जा खा लेते हैं। हाँ, उनके सरों पे ना उनके बाप का साया है। तो क्या हुआ, हमारे साथ हमारा अल्लाह है ना, तुझे अल्लाह ताला देगा साइकिल, फिर तू खूब भगाना। हाँ, काश मेरे सर पे भी उन बच्चों की तरह बाप का साया होता। तू 2.5 साल का था जब तेरे बाप का इंतकाल हो गया। अरे छोड़ ना सारी बातें, खाना खा, सब तो तूने ठंडा कर दिया। हाँ मैं तो भूल ही गया था, भूख से कितना पेट में दर्द हो रहा था। वैसे अम्मा ये पिज्जा कितने का आता होगा? मेरे राजा से महंगा नहीं है। अब तो कुछ भी हो जाए तेरी माँ तेरे लिए पिज्जा लेकर आएगी। तो क्या हम भी एक दिन पिज्जा खाएंगे? खाएंगे बेटा, क्यों? क्या हम अल्लाह की मखलूक नहीं है? पहले अम्मा मैं तुम्हारे लिए नई चादर लूंगा, फिर पिज्जे का सोचेंगे। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को अपनी माँ की इतनी फिक्र है? नहीं, पहले आएगा तेरा पिज्जा, फिर आएगी साइकिल, हम बाद में सोचेंगे चादर का। वाह अम्मा, आज की चाट तो बड़ी अच्छी बनी है। अरे वाह, इतनी जल्दी मेरे बच्चे ने चख भी ली।
अम्मा, आज मैं ना चाट के पेट भर के खाऊंगा और शाम में कीमे के समोसे भी खाऊंगा। मेरा राजा माशाल्लाह से अब बड़ा हो गया है। इन चीजों से पेट थोड़ी भरते हैं। मेरा बेटा तो अब रोटी खाएगा, रोटी। और हाँ, ये हम बेचेंगे तो फिर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे ना। अम्मा, क्या मैं सचमुच बड़ा हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कब बड़ा हो गया। हाँ, अल्लाह मियाँ को ना कुछ बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, तो अल्लाह ना उन पर बचपन लेकर ही नहीं आता। अच्छा, अब मैं समझा कि मैं दूसरे बच्चों की तरह बच्चा पैदा नहीं हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा ही पैदा किया था। अम्मा, अब मैं इस चाट को बेचूंगा और कीमे के समोसे भी नहीं खाऊंगा। अब तो नहीं रहेंगी ना? मेरा बच्चा, मेरा अच्छा वाला बेटा है। माल तैयार हो गया? जी जी भाई, मैं आती हूँ बेटा। अच्छा फरीदा भाई, तुमने माल जल्दी तैयार कर दिया। हाँ भाई, माल तो तैयार हो गया था आपका, लेकिन मैं खुद लेकर आती, जरा तबीयत ठीक नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, ये आप अपनी उजरत लें। भाई ये आपका माल। अरे भाई, ये इतनी कम उजरत, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, फिर पैसे इतने। सही कह रही हो बहन, अब यही जमाना आ गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है और उजरत कम। आगे से काम नहीं मिल रहा। मैंने एक जगह से काम लिया था रियाद में कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर। ठीक कह रहे हैं आप। अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र है। अच्छा, मैंने कुछ माल लाया था, जल्दी लिफाफे बना देना बस। हो जाएगा, ठीक है। मैं चलता हूं। शुक्रिया। अम्मा, ये ले, मैं आपके लिए दूध लाई हूं। आए जीता रहे बेटा। अम्मा, क्या हो गया? डॉक्टर के पास दवा लेने चलने? कुछ नहीं हुआ मेरा राजा, मौसमी बुखार हो गया है। नहीं, मैंने खुद देखा 2-3 रातों से जाग जाग कर काम करते हुए। मैं जब पानी पीने आए थे ना, तो मैंने देखा था। मैं कोई बच्चा थोड़ी ना जो मुझसे झूठ बोलेंगी। माँ सदके, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? अच्छा खाती हूँ, खूब सोती हूँ और अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। ख्याल रखती तो बीमार थोड़ी ना होती आप। अच्छा तू छोड़, ये बता स्कूल कैसा गुजरा तेरा? वैसे ही जैसे रोज गुजरते। आप बार बार मुझसे यही सवाल क्यों पूछती हैं? तू भी तो मुझे रोज ऐसे ही जवाब देता है। तेरा ये स्कूल का हर दिन ना, मैं बस
अपने दिल पर नक्श करना चाहती हूँ। मेरा स्कूल कौन सा इतना खूबसूरत है, टूटा फूटा सा तो स्कूल है मेरा। अम्मा, रोड पर इतना अच्छा स्कूल बना हुआ है, इतना प्यारा है, इतना बड़ा स्कूल है, और वहाँ के बच्चों का यूनिफॉर्म भी बहुत अच्छा है। राजा, स्कूल टूटा हुआ हो या खूबसूरत, इससे बेटा क्या फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन तेरे सरकारी स्कूल में जाने की ना एक खास बात है। खास बात वो क्या है? वो ये है कि तेरी माँ ने ना अपनी औलाद के लिए किस्मत से जंग लड़ ली है। मैं अपने राजा को सचमुच का राजा बनाऊंगी, आला तालीम दिलवाऊंगी, अपने दिल की सारी ख्वाहिशात को पूरा करूंगी बेटा। और पता है अच्छी बात क्या है, उस स्कूल में ना यूनिफॉर्म और किताबें सब मुफ्त है। अच्छा, तो तकदीर से ऐसे जंग लड़ी जाती है। अम्मा, मैं भी तकदीर से जंग लड़ूंगा, और वो पिज़्ज़ा खाऊंगा, और वो साइकिल भी लूंगा। राजा, तू क्यों दिल दुखाने वाली बातें करता है? वैसे ना तेरी बातों से दिल नहीं दुखता, बल्कि टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। सच में माँ? मुझे ना तुम दुनिया की सबसे प्यारी माँ लगती हो। इधर आओ मेरे पास। और तू जो है, तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। काश मैं तेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। अरे सलीम भाई, शुक्र है अल्लाह का कि आप आ गए। मैं यही दुआ करी थी कि कोई काम लेकर आ जाए मेरे लिए, और आप देखिए माल लेकर आ गए। मैंने बताया था ना फरीदा बहन, इस टाइम पे धंधा बहुत मंदा है। ये समझो कि तुम्हारा नसीब है जो अभी भी माल मिल रहा है। इतनी मेहनत करती हो, थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखो बहन। सलीम भाई, मेरे कुछ ख्वाब हैं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। हालात की वजह से जरा मजबूर हो जाती हूँ। अल्लाह बस सेहत दे तो मैं काम से नहीं घबराती। मगर अम्मा, आपको तो कल से बुखार है ना? तुझे मैंने बोला है ना कि जब बड़े बात कर रहे हो तो तूने बीच में नहीं बोलना। ओ, भूल गया था, बताया था पहले भी। तो फरीदा बहन, ये पिछला हिसाब। शुक्रिया सलीम भाई। सलीम भाई, वो मालिक से कह के थोड़े पैसे तो बढ़ा दीजिए। मैंने बताया ना आपको कि धंधा इस टाइम पे मंदा है। बहरहाल मैं कह दूंगा, तो सब्र करो। सलीम भाई, मैं सब्र भी करती हूँ और शुक्र भी। सलीम भाई, जब से राजा के बाप का इंतकाल हुआ है, मैं तो बस जीते जी मर गई थी। ये तो राजा ही है जो मेरी जीने की उम्मीद बन गया। अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। यही राजा देखना तुम्हें एक दिन राज कराएगा। नहीं सलीम भाई, ये राज हमारे नसीब में नहीं है। हमारी जिंदगियां तो बस घड़ी की सुइयों की तरह हैं, जिसका ना वक्त बदलता है और ना ही वक्त। सलीम भाई, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। राजा, जा बेटा, जरा दूध तो लेकर आ जा। अरे नहीं फरीदा बहन, मुझे बहुत काम है, और ये काम जरा जल्दी का है। जल्दी का? मगर अम्मा का तो बुखार है। तू फिर बोला ना। ओ, भूल गया था। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। शुक्रिया सलीम भाई। ये साइकिल कितने की ये वाली जो है 12,000 रुपए की है, ये भी इसी रेंज की है, ये सारी इसी रेंज में 12 से 15,000 रुपए की रेंज। कुछ सस्ती, भले इस्तेमाल शुदा भी हो तो। ये आपको आने वाले हफ्ते में मैं अरेंज करवा दूंगा।
तकरीबन नेक्स्ट वीक में आके आप देख। ठीक है। क्या बात है राजा बेटा, आज तो जल्दी घर आ गया। बस जल्दी जल्दी चाट बेची और फिर एक जरूरी चीज लेने चले गया था। कौन सी जरूरी चीज? तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी मर्जी से खरीदारी कर ले। बस थी एक खास चीज। याद करें, आपने ही तो कहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बच्चा पैदा हुआ ही नहीं था। राजा, मुझे ना अब तेरी इन बातों से बहुत घबराहट होने लगी है। ना किया कर इस तरह की बातें। अब क्या करूं? मैं बड़ा हूं तो बड़ों वाली बात करूंगा। तू इतना भी बड़ा नहीं है अभी राजा, अभी तो तेरी खिलौनों से खेलने की उम्र है ना। कहाँ अम्मा, खिलौनों से तो छोटे बच्चे खेलते हैं और आप ही तो कहती हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ। लगता है आप अपनी बातें भूल जाती हैं। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना, तो फिर मैं आपको बहुत बादाम लाकर दूंगा। बादाम मुझे खिलाएगा तू? बहुत बातें बनाना नहीं आ गई है। वो तो है, मगर आप कहाँ गई थी? इतनी देर से इंतजार कर रहा था मैं, इतनी भूख लग रही थी मुझे। मैं भी एक जरूरी चीज लेने गई थी, लेकिन ले नहीं सकी। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार तो कर ले, मैं वो चीज ले लूंगी। इंतजार? मगर किस चीज का? तूने बताया मुझे, अब मैं भी नहीं बताऊंगी। तायरा, तू बस दुआ कर कि अल्लाह मुझे ठीक करे, अपने राजा के लिए मैं ठीक हो जाऊं, उसके सारे ख्वाब पूरे करूं। इतनी तो मेहनत करती है तू फरीदा अपने बच्चे की खातिर, कुछ अपना भी ख्याल कर। जाकर दवाई लिया। मेरी तो दिल से दुआ है अल्लाह ताला तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करे। तू बस दुआ कर कि मैं अपने राजा को सारी खुशियां दूं। अल्लाह मेरे राजा को इस दुनिया के हर दुख से बचाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, बहुत भूख लगी है। आ गया मेरा चांद स्कूल से। हाँ बेटा, अभी बना देती हूँ। अरे तू आराम कर, बाद में दे देना खाना। अच्छा मैं दे देती हूँ। क्या हुआ अम्मा को? अम्मा तबीयत तो ठीक है? आए दवा लेने चलते हैं। तू जाके कपड़े बदल, आराम कर, मैं अभी तुझे खाना देती हूँ। फिर वो छोले बनाऊंगी तो तू जाके दे आना। ठीक है अम्मा।
ना अम्मा, बहुत भूख लग रही है। अम्मा मुझे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा अच्छा चले सो जाए, मैं कुछ देखता हूँ खाने के लिए। अम्मा आज तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, अब तो उठ जाए। अम्मा 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 अम्मा, मैं तेरे खालों को बुलाता हूँ। साहब एक बात करनी थी। चलो बेटा आगे चलो, बहुत अच्छे से जानता हूँ क्या बात करनी थी। पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं जो बच्चों को पैदा करके भीख मांगने पे लगा देते हैं। कैसी बात करते हैं साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, भीख मांगना पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, मेहनत मजदूरी करता है, भीख मांगना नहीं पसंद। तो बेटा मेरे पास क्या लेने आया? मजदूरी के वास्ते तो आया था साहब। आज किसी ने भी मेरे छोले नहीं खरीदे तो सोचा यहाँ पर आके काम कर लूंगा। अब काम मांगना भीख तो नहीं कहलाता ना साहब। बेटू गलती हो गई फिर तो। असल में मुझे भीख मांगने वालों से ना सख्त नफरत है, तो मैं ऐसा ही समझा। साहब मैं बर्तन बहुत अच्छे धो लेता हूँ और सफाई भी अच्छी करता हूँ और घर में कामों में अम्मा का हाथ भी बटाता हूँ। क्या पढ़ते भी हो? हाँ साहब, 5वीं क्लास में जाऊंगा अभी। शफीक, ओ शफीक, छोटे को लेके जा, बर्तनों पे लगा। जाओ काम पे लगो। बहुत शुक्रिया साहब। सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरी कुदरत, तेरी दुनिया तू ही जाने। सलाम अम्मा। राजा, तू कहाँ रह गया था? तुझे मैंने कहाँ नहीं ढूंढा है, इधर उधर सब जगह। तूने पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाई। कहाँ रह गया था तू? इतने सारे सवालों का जवाब मैं कैसे दूं? अभी तो मैं बच्चा हूँ अम्मी। बातें बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी तरीके से बता, कहाँ रह गया था? ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। ये क्या है? ये मेरा छोटा सा ख्वाब है, बहुत तारीफ सुनी है इसकी। ये कढ़ाई है। कढ़ाई? इतने सारे पैसे तूने, सच सच बता, तूने चोरी तो नहीं की ना? अल्लाह ना करे अम्मा तुम्हारा राजा चोरी करे। वो मैंने होटल पे बर्तन धोने का काम किया था, तो जब लोगों ने खाना खा लिया था तो ये मैं बचा हुआ खाना लिया था। अब कढ़ाई तो कढ़ाई होती है। राजा बेटा, ये जो तूने होटल पे बर्तन धोने वाला काम पकड़ा है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा है, खुश नहीं हुई मैं। लेकिन अम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा है। गली गली चलकर आवाजें लगा लगा मैं थक जाया करता था अम्मा। देखो ना अब कितना फायदा है, मुझे थोड़े बहुत पैसे भी मिलते हैं और बचा हुआ खाना भी। इस तरह रिस्क भी जाया नहीं होता। राजा तू ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। मेरा बच्चा, बस तू अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा और मेरा ख्वाब पूरा करते बस। हाँ अच्छा सुन, वो आज जब तू स्कूल से आएगा ना तो शायद मैं घर पे ना मिलूं, तो तू परेशान ना होना। मुझे जरा बाजार जाना है, कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है। बाजार क्यों जाना अम्मा? बेटा वो सामान लेना है ना जरूरी, इसीलिए। बाजार तो आज मुझे भी जाना है, अच्छा मौका है। क्या सोचने लग गया तू? कुछ नहीं। अच्छा अम्मा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, आके खाऊंगा। अरे नाश्ता तो कर लेता। मेरा बच्चा।
शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज तूने मेरे राजा का ख्वाब पूरा कर दिया। कितना खुश होगा ये साइकिल देखकर। लेकिन कहाँ रह गया है? अब तक आया ही नहीं। अल्लाह खैर करे। राजा मेरा शहजादा कहाँ है? देख तो सही, तेरी माँ कितनी बेचैनी से इंतजार कर रही है तेरा। आजा बेटा, जल्दी से आजा। राजा, 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 बेटा देख, अपनी माँ को ना इतना तंग नहीं करते। देख अल्लाह अल्लाह नाराज हो जाएगा। फरीदा, मेरी बहन हौसला कर, हिम्मत से काम ले। तू अगर हिम्मत हार गई तो कैसे जिएगी? राजा, मुझे ना तेरी बड़ी बड़ी बातों से बहुत डर लगता है। देख देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। आजा आजा अपनी माँ के पास। फरीदा, मेरी बहन नहीं है यहाँ राजा, वो तो अपने घर जा सोया। अच्छा, राजा राजा सचमुच का राजा हो गया। अपना घर ले लिया उसने, तो हमें मिलके जाना चाहिए ना उसके पास। वो मुझे देखेगा ना तो बहुत खुश होगा अपने घर में। चल 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 उसके घर, मुझे जाना है उसके घर। हाँ, मुझे उसके घर ले चलो। नहीं, सब्र कर राजा, सब्र कर। राजा, राजा के पास जा, मुझे ले चलो। मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। सब्र कर, हिम्मत से काम ले। ले चलो। मुझे जाना है। राजा का आखिरी घर ये है फरीदा। राजा की ना मुझे बहुत याद आ रही है। राजा, बस कर, माँ को तंग नहीं करना। तुझे तो पता ही नहीं है, तेरा ख्वाब भी पूरा हो गया। राजा, मैं ना तेरे लिए पिज्जा भी लाई हूँ, लेकिन वो ना पुराने घर में रह गया है। तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? हाँ, इसको उठाना तायरा। ऐसी बातें नहीं करते फरीदा, मुर्दे को तकलीफ होती है। तेरा बेटा राजा यहाँ सो रहा है, उसे परेशान मत कर। नहीं, ये ना मुझसे नाराज हो गया है। मना रही हूँ अपने राजा को मैं। बेटा देख, तुझे पता है मैं तेरे लिए साइकिल भी लाई हूँ। तायरा, तू जरा इसे बता ना, तू नए घर में अकेले कैसे आ गया? मुझे बताया भी नहीं। ऐसे थोड़ी होता है बेटा, कम से कम अपनी माँ को आवाज ही सुना दे अपनी। बता ना इसको तायरा, मैं साइकिल भी लाई हूँ इसके लिए, बता। मैं इसे कैसे उठा सकती हूँ फरीदा? तेरा बेटा तो अल्लाह के पास चला गया है। तायरा, इसे बता ना कि इसकी माँ आई है। दरअसल ना ये मुझे तंग करने के लिए मेरे साथ खेलता है कभी कभी। अपने बच्चे को मनाने के लिए आई है ना। आजा मेरा बच्चा, इस बात को समझो, तुम्हारा बेटा अल्लाह की अमानत था और अल्लाह ने उसे वापस बुला लिया। बेटा तुम समझाओ इसे और ले जाओ। अल्लाह इसकी ममता को सब्र दे। आमीन। चल फरीदा, घर चलते हैं, देर हो गई है। घर? हाँ, पुराना वाला घर।
नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अब तो मैं अपने राजा के नए वाले घर में रहूंगी, है ना राजा? हाँ फिर आ जाना, हम फिर आ जाएंगे। नहीं नहीं, राजा के साथ रहना है, उसके नए वाले घर में। अच्छा बेटा, एक काम करो, अभी तुम घर चली जाओ, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे बेटे से बात करूंगा, जब तक वो अपना घर सेट कर ले। चल फरीदा, घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, हम फिर आ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे यहीं रहना है ना राजा के साथ। राजा चल ना, हम कल फिर आ जाएंगे, तेरे राजा से मुलाकात कराने ले आऊंगी तुझे। आजा, अब चलते घर। अच्छा राजा, जाऊं मैं आऊंगी, हाँ फिर आऊंगी। बाबा मैं आऊंगी, बताना मेरे बेटे को। अच्छा ठीक है। फरीदा, कुछ खा ले। राजा नहीं आया, रात मेरे ख्वाब में भी नहीं आया। पता नहीं उस बाबा ने मेरे बच्चे को बताया भी था कि नहीं। अरे बता दिया होगा। तू ऐसा कर, ये चाय पापे तो खा, जब तक हो सकता है राजा भी आ जाए। और ये राजा का स्कूल का बैग तेरी अमानत है, रख ले इसे संभाल के। मेरा बच्चा कहाँ चला गया है? पहले अम्मा, मैं तुम्हारे लिए नई चादर लूंगा, फिर पिज़्ज़ा का सोचेंगे। मेरा बच्चा मेरे लिए ये चादर लाया था। सब्र कर फरीदा, बड़ा जन्नती बच्चा था तेरा, बहुत खुश होगा वो जन्नत में। मेरा बच्चा जन्नत में खुश होगा, अकेले नहीं। मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगी। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए तोहफे लिए थे। अपना तो दे गया वो, मुझे भी तो देना है उसको। मैं भी दूंगी उसे, मैं भी जाऊंगी उसके पास। राजा देख राजा, मैं ना अब तुझसे सचमुच में नाराज हो जाऊंगी। तूने जब से अपना नया घर लिया है, माँ को तो तू भूल ही गया है। और जब तू मेरे लिए चादर लाया था तो पहनाई क्यों नहीं तूने? तेरे लिए ना नई साइकिल ली है मैंने, लाई हूँ। चला चल के, हाँ पता है मैंने तेरे लिए ना पिज्जा भी लिया।
लेकिन उस दिन तू घर ही नहीं आया। मुझे पता है तू नहीं चाहता है कि मैं तेरे नए घर पे आऊं, लेकिन देख ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये तो गलत है। हम दोनों हमेशा साथ रहे हैं, तो मैं तो अभी भी तेरे साथ ही रहूंगी, अलग नहीं हो सकते हम लोग, है ना? तो सुन रहा है ना मेरी बात? अरे बेटा राजा, तुम फिर आ गई अपने बेटे को तंग करने। तंग तो ये कर रहा है अपनी माँ को, आप देख नहीं रहे हैं? अरे बेटा ये बेचारा क्या तंग करेगा, ये कब्र है, कब्र, अंधेरों का घर। खबर? नहीं नहीं नहीं, ये खबर नहीं है, ये तो मेरे राजा का घर है। ये तो माँ की मजबूरियां और एक बेटे का ख्वाब है जो अंधेरे में डूब गया है। नहीं, अरे ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोल रही, दरवाजा खुलवा, मैं दरवाजा खुलवा रही, दरवाजा खोलो ना राजा, राजा दरवाजा खोलो ना, हम आएंगे तेरी देख, राजा दरवाजा खोल दे मेरा